नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका यानी पोटेशियम धातु पोटेशियम के की धातु अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो KOH का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, वहां पर उसका ऑक्सीकरण होता है। तो पोटेशियम का यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्न में से किसमें संक्षारण नहीं होता है? संक्षारण नहीं होता है। लोहे का संक्षारण होता है, क्रोमियम का संक्षारण नहीं होता है, तांबे का होता है, चांदी का होता है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि क्रोमियम के जंग नहीं लगता है, अर्थात इसका संक्षारण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मैग्नीशियम का वायु में जलना है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु जब वायु में जलती है तो इसका क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। 2MgO, 2Mg + O2, 2MgO का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, AgNO3 के विलयन में Na+Cl- का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? जब AgNO3 के अंदर NaCl का विलयन मिलाते हैं तो किसका? सिल्वर क्लोराइड AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? AgCl का निर्माण करता है और AgCl का श्वेत अवक्षेप यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, Zn की जिंक धातु की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जिंक धातु की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? CaO का जल में घुलना, CaCO3 का CaO में बदलना, प्राकृतिक गैस का दहन। तो CaCO3 का CaO में बदलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, ZnO+C ZnO जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं तो Zn जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ZnO उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। तो यहाँ तो ZnO से तो ऑक्सीजन हट रही है, तो ZnO का उपचयित नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है। बिल्कुल, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए, ZnO का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ZnO का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? ZnO का अपचयन हो रहा है, क्योंकि ZnO जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। रंग में परिवर्तन होता है, ये भी राइट है। अभिक्रिया के तापमान में अर्थात पदार्थ के तापमान में भी परिवर्तन होता है। उपरोक्त सभी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? कौन सा पदार्थ है जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में विभाजित हो जाता है, अर्थात अपघटित हो जाता है। किसमें? Ag और Cl में विघटित हो जाता है जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो
प्रश्न संख्या 11 देखिए, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? तो किस प्रकार के वातावरण में? तो कम सक्रिय गैस है नाइट्रोजन, कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन की उपस्थिति में उसको पैकिंग किया जाता है ताकि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो। प्रश्न संख्या 12 देखिए, उपचयन के कारण वसा और उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में प्रायः अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेल युक्त भोजन है उनमें एक अप्रिय गंध आने लगती है, स्वाद चेंज हो जाता है, उस स्थिति को हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण अर्थात एक उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो एक उपचयन अभिक्रिया है। और श्वसन के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो श्वसन है वो एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, साग सब्जियां अर्थात वनस्पति द्रव्य वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि वह साग सब्जियों से विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? जब दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसको कहते हैं संयोजन। संयोग करना अर्थात जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो अभिकारक जुड़ करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। देखिए बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो ये कहलाता है आपके कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। और अगर बुझे हुए चूने की बात कर लेते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम हो जाता CaOH का क्वाइस हो जाता। प्रश्न संख्या 18 देखिए, वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है या फिर उसका विद्युत अपघटन भी जरूरी है? तो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ये वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का दहन होता है, कार्बन का दहन होता है C+O2, तो किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। दो अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है या कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस प्राप्त होगी? जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं, H2O का विद्युत अपघटन करते हैं तो H2+O2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2+O2 का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें यहाँ पर प्राप्त होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, एक चित्र दिया गया है और चित्र के अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X की पहचान यहाँ पर करनी है। किसकी पहचान करनी है? X की पहचान करनी है कि कौन सी गैस निकलेगी। देखिए इस पात्र के अंदर क्या दिया गया है? तनु H2SO4 दिया गया है। क्या दिया गया है? तनु H2SO4 दिया गया है। दानेदार जिंक डाला गया है, अर्थात अम्ल के अंदर जिंक धातु डाली गई है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? पीछे प्रश्न में पढ़ा है कि किसी धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करवाते हैं तो
ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो ऑप्शन 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होगी।